हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 whole numbers. Let us start with the fourth part of this chapter. The topic is patterns in whole numbers. Every number can be arranged as a line. जैसे अगर हमें 2 लिखना है, मैं 2 को दो डॉट से एक लाइन की तरह लिख सकती हूँ, या मैं 3 डॉट बनाकर 3 लिख सकती हूँ। यानी कि हर नंबर को हम लाइन के फॉर्म में उतने ही डॉट्स लगाकर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6, अगर मैं 3 डॉट्स के 2 लाइंस बनाऊं तो एक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। So 6 can be written in the form of a rectangle also. Now there are some numbers which can be arranged as squares, जैसे कि 4, 9, 16। अगर मैं 4 को इस तरह के पैटर्न में लिखूं तो एक स्क्वायर का शेप ले लेगा। अब ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ में भी 2 डॉट्स है और ब्रेड्थ में भी 2 डॉट्स है। इस तरह से 9 को भी हम एक स्क्वायर में अरेंज कर सकते हैं। इसमें लेंथ में 3 डॉट्स है और ब्रेड्थ में भी 3 डॉट्स हैं। इसी तरह से 16 में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में 4 डॉट्स हैं, तो 16 डॉट्स मिलाकर भी एक स्क्वायर बनता है। इसी तरह से आप 25 का बना सकते हैं, 36 का बना सकते हैं और आगे और स्क्वायर नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। कुछ नंबर्स को हम ट्राइंगल्स में भी अरेंज कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्राइंगल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉट से ज्वाइन करके बढ़ा के हम ट्राइंगल नंबर्स बना सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 6, 10, 15। लेकिन जब आप ट्राइंगल नंबर बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के दोनों साइड्स में बराबर डॉट्स होने चाहिए। जैसे 3 में नीचे भी 2 डॉट्स है और ऊपर भी आप एक के ऊपर एक 2 डॉट्स है। 6 में भी नीचे 3 डॉट्स है और स्टैंडिंग में भी आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं। सो जब भी आप ट्राइंगल नंबर्स बनाते हैं, द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रोज स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम रो शुड बी लाइक 4, 3, 2, 1। मतलब आपने बॉटम में अगर 3 लिया है तो उसके ऊपर वाले रो में 3 डॉट्स होने चाहिए, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1। और अगर आपने 5 से स्टार्ट किया तो 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स हर बार एक एक नंबर कम हो जाना चाहिए, तब तक जब तक आप टॉप रो तक नहीं पहुंच जाएं, और टॉप रो में सिर्फ एक डॉट होगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following will not represent 0? A 1 plus 0, B 0 multiplied by 0, C 0 divided by 2, D 10 minus 10 divided by 2। इसमें सिर्फ A यानी कि 1 plus 0 is equal to 1, इसमें 1 है, बाकी तीनों में ही आंसर 0 आएगा। So A 1 plus 0 is the answer. Question number 2. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. आपको कुछ examples लेके बताना है कि जब आप 0 से multiply करते हैं तो दोनों को 0 होना जरूरी है क्या? So इसका आंसर है कि अगर हम multiply करते हैं किसी भी नंबर को 0 से तो हमेशा आंसर 0 आता है। So we'll have to write yes, if we multiply any number with 0, the product will be 0. जैसे अगर आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आएगा, 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। इवन अगर आपने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 0 ही आएगा। Question number 3. If the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples. अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो दोनों नंबर्स का 1 होना जरूरी है या सिर्फ एक नंबर 1 होने से भी आंसर 1 आ जाएगा? तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे। If only one number is 1, then the product cannot be 1.
क्योंकि जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही नंबर आता है। जैसे आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। दैट मीन्स आप जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर में वही नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। इसीलिए जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आता है तो दोनों ही नंबर्स का 1 होना जरूरी है। If both the numbers are 1, then the product is 1 because 1 multiplied by 1 is 1. Question number 4. Find using distributive property. इस क्वेश्चन में distributive property यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। A. 728 multiplied by 101. इसमें हम 101 को 100 plus 1 लिखेंगे और फिर 728 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। That means we will distribute it over these two numbers. फिर 728 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 72,800 प्लस 728 मल्टीप्लाइड बाय 1 we get 728. इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमें मिलता है 73,528. B. 5,437 multiplied by 1,001. इसमें हम 1,001 को 1,000 plus 1 में सेपरेट करेंगे और फिर उसे 5,437 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5,437 multiplied by 1,000 plus 5,437 multiplied by 1. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 54,37,000 plus 5,437. इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें मिलता है 54,42,437. C. 824 multiplied by 25. इसमें हम 25 को 20 plus 5 में सेपरेट कर लेंगे। 824 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 824 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। So 824 multiplied by 20 we get 16,480 and 824 multiplied by 5 हमें मिलता है 4,120. इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमें मिलता है 20,600. D. 4,275 multiplied by 125. इसमें हम 125 को 100 plus 20 plus 5 तीन नंबर्स में सेपरेट करेंगे। फिर 4,275 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। We'll write 4,275 multiplied by 100 plus 4,275 multiplied by 20 plus 4,275 multiplied by 5. इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 4,27,500 plus 85,500 plus 21,375. और इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं हमें मिलता है 5,34,375. E. 504 multiplied by 35. इसमें हम 504 को 500 plus 4 में सेपरेट कर देंगे और फिर उसे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। We'll write 500 multiplied by 35 plus 4 multiplied by 35. 500 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 17,500 plus 4 multiplied by 35 हमें मिलता है 140. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं हमें आंसर मिलता है 17,640. Question number 5. Study the pattern. 1 multiplied by 8 plus 1 is equal to 9. 12 multiplied by 8 plus 2 is equal to 98. 123 multiplied by 8 plus 3 is equal to 987. 1,234 multiplied by 8 plus 4 is equal to 9,876. 12,345 multiplied by 8
plus 5 is equal to 98,765. We have to write the next two steps and we have to tell how the pattern works. So the next two steps will be 1,23,456 multiplied by 8 plus 6 is equal to 9,87,654. The next line will be 12,34,567 multiplied by 8 plus 7 is equal to 98,76,543. अब इस पूरे पैटर्न को एक साथ देख लेते हैं. The pattern works like this. 1 multiplied by 8 plus 1 is equal to 9. 1, 2 multiplied by 8 plus 2 is equal to 9, 8. 1, 2, 3 multiplied by 8 plus 3 is equal to 9, 8, 7. 1, 2, 3, 4 multiplied by 8 plus 4 is equal to 9, 8, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5 multiplied by 8 plus 5 is equal to 9, 8, 7, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplied by 8 plus 6 is equal to 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multiplied by 8 plus 7 is equal to 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिट्स में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. अपने अगले वीडियो में मैं आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस दूंगी.